मित्रों नमस्कार, पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है वैदिक प्राकृतिक जीवन। मैं हूं विमल। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको आपको पूरा देखना है। हम जो मनुष्य हैं, हमारे ऊपर किसी न किसी ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलायमान रहती है। जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में कुछ क्रूर ग्रह होते हैं, कुछ पापी ग्रह होते हैं, क्रूर ग्रह होते हैं और स्थान पे, गलत स्थान पे बैठे हुए ग्रह होते हैं। हमारे लग्न कुंडली में, जन्म कुंडली में कुछ वैसे ग्रह होते हैं जो कि हमारे लिए शुभद नहीं होते हैं। आज का विषय है कि हम अपने जीवन में खराब ग्रहों की दशाओं से जब गुजरने लगते हैं तो तमाम प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आती हैं। हम तमाम प्रकार की समस्याओं से घिर जाते हैं। हमारा स्वास्थ्य धीरे धीरे डाउन होने लगता है, हमारा आत्मविश्वास धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है और हमारे भीतर की जो ऊर्जा है वह ऊर्जा पूर्ण रूप से हमें कुंठित करने लगती है। हमारे ऊपर हमारा विश्वास जो है वह उतरने लगता है। तो आज आपको कुछ प्रतिकूल ग्रहों की दशा की स्थिति में, यदि आपके जीवन के ऊपर किसी खराब ग्रह की दशा चल रही है, आपके द्वारा किए गए मेहनत का आपको सही से परिणाम नहीं मिल रहा है, तो आपके लिए आज एक मैं प्रयोग लेके आया हूं। इस प्रयोग को आपको करना होगा और मेरा अभी तक का यह पूर्ण विश्वास है, जिन लोगों को मैंने इस प्रयोग को बताया है उन लोगों ने इसका बड़ा ही प्रशंसा किया और उन्होंने फीडबैक के रूप में बड़ी ही पॉजिटिव विचारों को साझा किया है। तो चलिए आपको आज हम विनायक श्री गणेश जी के प्रयोग के बारे में बताना चाहते हैं। आज का विषय है गणेश जी की आराधना हम कैसे करें। सारे लोगों ने सारी कथाओं में सुना है कि गणेश जी सारे देवताओं में पूज्य हैं, सर्वप्रथम देव माने जाते हैं। जब तक उनका आवाहन नहीं होता है तब तक उस स्थान पर कोई दूसरा देवता जाना पसंद नहीं करता है। गजानन गणपति, उनकी आराधना से आपको अपने कुंडली के भीतर के जो पाप ग्रह हैं, जो कुरु ग्रह हैं, आप जिन ग्रहों की महादशाओं से, अंतरदशाओं से गुजरते हैं उसमें आपको लाभ मिलने वाला है। आपको क्या करना है, गणेश जी का व्रत रखना है। दिन कौन सा रहेगा? बुधवार का दिन रहेगा। बुधवार के दिन व्रत रख करके गणेश जी की आराधना करते हैं तो आपको ग्रहों की क्रूर दृष्टि से, ग्रहों के कुफल से और ग्रहों की परेशानियों से काफ़ी हद तक छुटकारा मिलता है और आपके भीतर स्वतः आत्मविश्वास का निर्माण होता है। आप एक सकारात्मक शक्ति के साथ अपने कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। पॉजिटिव एनर्जी आपके भीतर आने लगती है और धीरे धीरे आप अपने कार्यों पर पूर्ण उत्साह से समर्पित होकर के उसको अपने पक्ष में लाने लगते हैं और आपका जीवन सफल होने लगता है। यदि आप प्रति बुधवार को संभव न हो तो महीने में 2 दिन गणेश चतुर्थी को इस व्रत को आप धारण कर सकते हैं। चतुर्थी तिथि को गणेश जी की तिथि माना गया है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी हो अथवा कृष्ण पक्ष की चतुर्थी हो, महीने में 2 दिन आपको समय निकालना पड़ेगा। अथवा की स्थिति में आप अगर करना चाहते हैं तो बुधवार के दिन आप इस व्रत को कर सकते हैं। आपको सर्वप्रथम गणेश जी की एक प्रमाणिक प्रतिमा अपने घर में स्थापित करनी होगी। प्रतिमा का प्रमाण आप जान लीजिए, 6 इंच से बड़ी प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। उसको आप किसी एक पात्र में, किसी सिंहासन पे स्थापित कर दीजिए, उनको वस्त्र पहना दीजिए। और आपको करना क्या है, वस्त्र पहनाने के बाद बुधवार के दिन सारे दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के, स्नान करके उनके सम्मुख आपको उपस्थित होना है। पान, सुपारी, लौंग, इलायची, रक्षा, अगरबत्ती दिखा सकते हैं, दीप प्रज्वलित करिए, पुष्पमाला समर्पित करिए और उनको लड्डू बड़ा ही प्रिय है तो लड्डू चढ़ाना न भूलिए। दुर्वा जिसे घास कहा जाता है, तो दूब है जिसको दुर्वा कहा जाता है, वह भी गणेश जी को प्रिय है, आप उनको चढ़ाइए। यज्ञोपवीत उनको आप चढ़ाइए। आपको एक मंत्र बता दे रहा हूँ, आपको उस मंत्र का कम से कम अनवरत उस दिन यथासंभव जितना आप कर सकते हैं उतना आप करिए। मंत्र है, 2 मंत्र बता रहे हैं। प्रथम मंत्र है गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः।
इस मंत्र को आपको पूरे दिन भर इसका जप चलना है। जितना आप कर सकते हैं आप करिए। जिस परिस्थिति में हो, मन के भीतर हो, चाहे माला से आपको जप करना है माला से भी आप कर सकते हैं। एक नियम बना लीजिए, यदि माला से करना है तो 10 माला 11 माला जो भी बनाते हैं, प्रति बुधवार को उतनी ही जप संख्या चलेगी, उससे ज़्यादा नहीं चलेगी, न उससे कम चलेगी। गणेश जी का एक मंत्र और मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, उसको बोलते हैं गणेश गायत्री मंत्र। जिस प्रकार से गायत्री मंत्र की महिमा है, उसी प्रकार से इस महाशक्तिशाली मंत्र की भी महिमा है और यह अपना प्रभाव दिखाने में, अपनी सकारात्मक ऊर्जा को आपके भीतर भरने में पूर्ण रूप से सक्षम है। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम, यह गणेश गायत्री मंत्र है। इसका भी आपको वही निर्धारित माला करना है। 1 माला कर लीजिए, 10 माला कर लीजिए, 11 माला कर लीजिए। पूर्ण रूप से श्रद्धा और भक्ति के साथ आपके द्वारा यह जो प्रार्थना की जाएगी, गणेश जी को आप जो यह प्रार्थना करेंगे, उससे राहु केतु और शनि जैसे क्रूर ग्रहों की जो दशाएं हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। जन्म पत्रिका में यदि उनका खराब दशा चल रहा है, आपको राहु और केतु के दुष्परिणामों को भोगना पड़ रहा है, तो आपको एक बल मिलेगा। उनकी क्रूरता में सौम्यता आएगी, वह धीरे धीरे आपके अनुकूल होने लगेंगे। ध्यान आपको एक चीज़ का और रखना है, भोजन वहीं आपका सात्विक होना चाहिए। मन के अंदर पूर्ण रूप से श्रद्धा और विश्वास होना अति आवश्यक है, क्योंकि यह जो विश्वास है, आपका विश्वास क्या है? आपका विश्वास एक एनर्जी है और आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलने वाला है। किससे? आपके विश्वास से। तो विश्वास रखिए अपने ऊपर और उस परम सत्ता के ऊपर जिसकी आप आराधना करना चाहते हैं। आप उनसे किसी भी प्रकार का आशीर्वाद मत मांगिए, किसी भी प्रकार से आप उनको अपने मन के भीतर की जो इच्छाएं हैं उससे मत कहिए। आप अपनी अभीष्ट इच्छाओं को अपनी अभिलाषाओं को उनके सामने व्यक्त मत करिए। आप उनसे मांगिए मत। वह आपके लिए क्या देना चाहते हैं यह उनके ऊपर निर्भर है। आप उनसे कुछ मांग करके अपने आप को, उनको, उस परम सत्ता को छोटा करने का प्रयास मत करिए। आप कितना मांगेंगे? आपकी जो लिमिट है आप उससे ज़्यादा नहीं मांग सकते हैं। क्या मांगेंगे? क्या आप मांग करके उस इष्ट देव का अपमान नहीं करते हैं? वह आपके लिए क्या देना चाहते हैं? आपके लिए वो सबसे बेस्ट चीज़ देना चाहते हैं, आपके कल्याण के लिए सबसे बेस्ट चीज़ देना चाहते हैं, लेकिन आप उसको नहीं मांग रहे हैं। आप मांग ही नहीं सकते हैं। आपको जो अच्छा लगेगा आप उसको मांग रहे हैं। तो आपको मांगना नहीं है। आपको पूर्ण रूप से अपने मंत्रों को जपने के बाद आंख बंद करके गणेश जी के दाहिने हाथ में समर्पित कर देना है और प्रार्थना करना है कि हे देव, इस प्रार्थना में जिस किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो, जिस किसी भी प्रकार की कोई समस्या हुई हो, जिस प्रकार से कोई कमी रही हो या किसी चीज़ की अधिकता हो गई हो, या इस प्रार्थना का यह जो क्रम है वह किसी प्रकार से व्युत्क्रमित हुआ हो, इस क्रम का मैंने उल्लंघन किया हो, तो उसके लिए आप हमको क्षमा करिए। आप बुधवार के दिन ही दूब को, हरे चारे को आप गाय को भी खिला सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि गाय को खिलाने से और भी कई प्रकार के जो ग्रह हैं वह हमारे पक्ष में होने लगते हैं। तो आप निराश मत होइए। आप किसी भी प्रकार से अपने आप से, अपने कर्मों से हताश मत होइए और अपने मन में एक विश्वास भर लीजिए और समर्पण की भावना से साधना करिए। आपकी साधना निश्चित रूप से स्वीकार होगी। इसी विश्वास के साथ मेरी यह प्रार्थना है कि आपके जीवन में खुशियां भरी रहें। इसी तरीके से आप मेरे वीडियो पे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।